वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स, उस इंसान के दिल में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा और आप सबके लिए है, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी एज के हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आप सभी के लिए है ये रीडिंग। ओके, सो डिटेल में जानेंगे। वैसे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और वहाँ पर ठंड कैसा है। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंड है। ओके, मुझे जल्दी ठंड नहीं लगता है, बट आजकल जो है वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली चेंज हो गया है। सो यहाँ पर तो ऑलमोस्ट, हाँ मतलब बाकी स्टेट्स के अकॉर्डिंगली कम ठंडा है यहाँ पर, बट हाँ ठंडा तो पड़ रहा है, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि पड़ सकता है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कहाँ से हो और आपके प्लेस पे कैसा ठंड है। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शुरू कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। और पेड रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी भी ओपन रहेगी। सो पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर और इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। एनर्जाइज क्रिस्टल्स पे, मिस्ट पे, रेमेडीज़ पे एंड ऑनलाइन टैरो क्लासेस एंड ऑनलाइन कैंडल कोर्स पे डिस्काउंट से भरपूर। सो अगर आप डिस्काउंटेड ऑफर में कोई भी सर्विसेज अवेल करना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो ये मौका आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो चलिए बिना किसी देरी के अब हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। Okay, let's see. देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो इस फ्लेम को फोकस करते हुए उस इंसान का, जिनका भी करंट फीलिंग आप अपने लिए जानना चाहते हो, उस इंसान का नाम 3 बार आपको लेना है। तो मैं आपको वक्त दे रही हूँ। ओके, सो आई होप कि आपने अब तक ले लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स चेक। वाओ, ओके, दिस इज़ समथिंग रियली स्पेशल गाइस। आपके जो पर्सन है उन्हें कहीं ना कहीं, मतलब कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से ऐसा महसूस हो रहा था कि आप दोनों के बीच की दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं और इतनी दूरियां बढ़ चुकी हैं जो कि अब शायद सही नहीं हो सकती। अब शायद सब कुछ अच्छे तरीके से नहीं चल सकता। आपके पर्सन के अंदर बहुत डाउट्स थे, बहुत ओवर थिंकिंग एनर्जी थी, बहुत नेगेटिविटी थी इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, कि अब सब ख़त्म, दूरियां बनी हैं तो ज़िंदगी भर के लिए अब रहेगी, अब कभी कुछ सही नहीं हो सकता। लेकिन करंटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे जुड़ना चाहते हैं। उन्हें बहुत मन कर रहा है आपके करीब आने का। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे अपने आप चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर हो जाएं। ओके, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके बिना आपके पर्सन बहुत उदास थे। ठीक है, जब वो सोच भी रहे थे ना कि सब सब चीज़ें अलग हो जाएंगी, हम दोनों अलग हो चुके हैं, हम दोनों के बीच में दूरियां जो हैं वो शायद परमानेंट हो चुकी है, तो ये सारी चीज़ें सोच सोच कर आपके पर्सन बहुत अपसेट थे। खालीपन एक महसूस हो रहा था इनको। ठीक है, इनको कुछ करने का दिल नहीं करता था, तब भी ये मन मार के चीज़ों को कर रहे थे क्योंकि जीना तो पड़ेगा ही, इज़न्ट इट। किसी के आने से या जाने से हम अपनी ज़िंदगी तो ख़राब नहीं कर सकते, ज़िंदगी तो बितानी होगी, ये रूल है लाइफ का। लेकिन करंटली आपके पर्सन ने, हो सकता है कि कुछ हिंट उन्हें आपके तरफ से उन्हें मिला है, या जो ओवर थिंकिंग वो कर रहे थे उसके बारे में उन्हें समझ आया है कि नहीं, वो उनका वहम है,
सच्चाई वो नहीं जो वो सोचते हुए आ रहे हैं अब तक। सच्चाई ये है कि आप उन्हें प्यार करते थे, आप उनकी कद्र करते थे, आप उनके लिए अवेलेबल थे, आप उन्हें दिल से चाहते थे। उनके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई और नहीं था। एंड इन चीज़ों को किसी न किसी तरीके से ये पर्सन ने रियलाइज़ करा है करंटली, आजकल में ही मुझे दिख रहा है। एंड इस रियलाइजेशन की वजह से आपके पर्सन आपके करीब आना चाह रहे हैं। उनका मन कर रहा है कि वो आपके पास आए, आपको ज़ोर से गले लगा ले और बहुत प्यार से आपसे बात करें। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सही होगा उनका सामने से आके बात करना, सामने से आकर इनिशिएट करना, या सामने से आकर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मटके से पानी बहुत ज़्यादा गिर चुका है और इस लेवल पर गिरा है कि ये इंसान उस मटके में फिर से पानी भरे भी तो कैसे। ओके, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि इनके खुद के गलतियाँ, इनके खुद के एंगर इश्यूज़, ईगो इश्यूज़ के वजह से इन्होंने इतनी दूरियां क्रिएट करी, अपने अजम्पशंस, अपने ओवर थिंकिंग के वजह से इतनी दूरियां क्रिएट करी कि इन्होंने चीज़ों को पूरा बर्बाद किया। वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा दोष अपने ऊपर ले रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ से एक भी गलती नहीं थी, दूर वो आपसे गए थे, आप उनसे नहीं। और अब जब उनको ऐसा लग रहा है, उनको जब रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें एक इल्यूशन है, सच्चाई कुछ और है, हम दोनों का प्यार सच्चा है और मैं इसके बिना खुश नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तो अब ये आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपके थोड़ा क्लोज आना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी उन्हें थोड़ी बहुत ये महसूस करना चाह रहे हैं, ये महसूस करना चाह रहे हैं उस प्यार को जिस प्यार को आप उन्हें दिया करते थे पहले वक्त में। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो बहुत इमोशनल स्टेट में है आपके पर्सन। आपके पर्सन को बस ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चमत्कार हो, कुछ ऑटोमेटिकली हो, कुछ ऐसा हो कि आप सामने से बात करो, सामने से उन्हें मनाओ, या कुछ ऐसा हो कि आप दोनों की पॉसिबिलिटीज़ बन जाए एक दूसरे से बात करने की। क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त एक ऐसे स्टेट में है जहाँ पे ये खुद से भी नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, माफ़ी भी नहीं मांगना चाहते, समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे अप्रोच करें, कैसे बात करें, किस टॉपिक पे बात करना शुरू करें। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो इनको अपनी गलतियों का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर इन्होंने आपको गलत समझा है तो उसका भी एहसास इनको हो रहा है कि इन्हें आपके ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए था, आपके ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि प्यार तो उन्होंने आपसे करा है लेकिन आपके ऊपर उन्होंने विश्वास कभी नहीं करा, जिसके वजह से उन्होंने बार बार आपको अपने आप से दूर ही धकेला है और आप हमेशा पास आए हो। लेकिन इस बार हो सकता है कि आप पास नहीं जाना चाहते, आप पास नहीं जा रहे हो। ठीक है, आपको लगता है कि आपने बहुत कर लिया। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि करंटली इनको एनर्जी तो मिल रही है कि ये फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं, बस चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से ठीक हो जाए, लेकिन बस समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से आपकी तरफ आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। उनको वो हिम्मत महसूस नहीं हो पा रही है अपने आप में, ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो देखिए, अभी तो आपके पर्सन बहुत पजल्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे आगे बढ़े, कैसे आपके करीब आए फिर से। लेकिन ये आएंगे ज़रूर, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ वेज़ भी होते हैं, वहाँ रास्ते भी होते हैं चीज़ों को ठीक करने की। और कोई भी रिश्ता इतना भी बुरा या इतना भी ख़राब नहीं हो सकता कि वो फिर से ठीक ना किया जा सके। हर एक रिश्ते में जितने भी स्ट्रगल्स हो, प्रॉब्लम्स हो, लेकिन उसमें अगर दोनों लवर्स ही डिसाइड करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, तो हर एक बुरे से बुरा रिश्ता भी अच्छा बन सकता है। लेकिन उसमें इक्वल एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक इंसान ज़िंदगी भर 100% एक रिश्ते में देकर रिश्ते को सक्सेसफुल नहीं चला सकता। रिश्ते की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है, और अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है और दोनों तरफ से इच्छा है एक दूसरे के साथ रहने की, एक दूसरे को अपने जीवन में बरकरार रखने की, तो छोटे मोटे एफर्ट्स डालने से ही रिश्ते जो हैं वो इजीली सुधर जाते हैं। तो यही चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन को अभी तो लग रहा है कि बहुत टफ़ हो चुका है रिश्ते को फिर से सही करना, पहले जैसा करना, और आपसे बात करना भी उनको बहुत टफ़ लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि एकदम स्ट्रेंजर बन चुके हो आप उनके लिए, और हो सकता है कि आपका बिहेवियर बहुत कोल्ड एंड रिजिड हो गया है इनके टूवर्ड्स, तो उस चीज़ को वो समझ पा रहे हैं। तो उसमें भी इनको हेजिटेशन हो रही है कि क्या आप उन्हें कंसिडर करोगे, क्या आप उन्हें अटेंशन दोगे, क्या आप वो बात करने आएंगे तो आप उन्हें
उनसे बात करोगे या फिर उन्हें इग्नोर कर दोगे एज अ स्ट्रेंजर। सो दे आर टोटली क्लूलेस कि आपके करीब कैसे आया जाए। अब उन्होंने ईजीली तो चीज़ों को बिगाड़ दिया और इजीली ये भी सोच लिया कि चलो ठीक है, ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब जब लग रहा है ना, अब जब धीरे धीरे दिमाग अकल आ रही है बेसिकली, तो अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ठीक कैसे करें। मन में डर काम कर रहा है, नर्वसनेस काम कर रहा है, शर्म काम कर रहा है, गिल्टीनेस काम कर रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। सो डेफिनेटली अभी आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा सोच विचार में लगे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा सैड है, बट डेफिनेटली कोई ना कोई वे ज़रूर निकलेगा। और देखिए, मन की इच्छा सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्यार में चीज़ें मेरी या तुम्हारी होती है तो वो रिश्ता नहीं है, वो प्यार नहीं है। जब प्यार में चीज़ें हमारी होने लगती है ना, तो सब कुछ सॉल्व हो जाता है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि पहले आपके पर्सन का था तुम्हारा, मेरा, मुझसे ये नहीं हो रहा, तुम मेरे लिए ये नहीं कर रहे हो, तुम मेरे तरह नहीं रह रहे हो, तुम मेरे ड्रीम बॉय ड्रीम गर्ल नहीं हो, या एक्सेट्रा। लेकिन अब आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि एक ये जो रिश्ता है वो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है। आपका रिश्ता एक टीम वर्क है। ठीक है, जहाँ पे आप अपने बारे में या फिर सामने वाले के बारे में नहीं सोच सकते। आप दोनों के बारे में सोच के आगे बढ़ना होगा। चीज़ों को हमारा करना होगा, प्यार को हमारा करना होगा, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। तब जाके झगड़ा होने के बाद भी ये डर काम नहीं करेगा कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। क्योंकि प्यार तो वही होता है ना कि अब 100 झगड़े कर लो, ठीक है, गुस्सा कर लो, बात बंद कर दो, लेकिन जब जहाँ प्यार होता है वहाँ डर नहीं रहता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ ऑटोमेटिकली एक वाइब मिलती है कि नहीं, ये मुझसे दूर नहीं जाएगा, ये मुझसे दूर नहीं जाएगी, हम दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। ठीक है, ये बिलीव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आजकल के रिलेशनशिप्स में, लव में मिसिंग है। अभी बस यही चीज़ें चलती हैं कि मुझे नहीं मिल रहा, मैं अलग हो जाती हूँ। मुझे शायद अपने डिज़ायर्स पूरे करने को नहीं मिलेगा, मैं अलग हो जाती हूँ, मैं दूर चला जाऊँगा, मैं दूर चली जाऊँगी। सो इट इज़ नॉट लव, इट इज़ अ बिजनेस। ओके, सो डेफिनेटली धीरे धीरे आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि हाउ लव वर्क्स। ठीक है, रिश्ता हमेशा दोनों का होता है। जहाँ से एक ने अपना हाथ खींच लिया, वही समझ लीजिए कि रिश्ते का अंत नज़दीक है। क्योंकि एक इंसान कब तक खींचेगा, दोनों की जिम्मेदारी एक इंसान कब तक लेकर चलेगा। ओके, सो यही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो आपको भी ये गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से कि एक रिलेशनशिप में, एक लव में, नो मेरा नो तुम्हारा, ओनली हमारा। ओके, एंड ये इतना इजी एक टर्म है, इसे अगर आप माइंड में रखते हो, सिर्फ आप क्या, आपके लवर भी, हर एक इंसान के लिए बोल रही हूँ, तो लाइफ में रिलेशनशिप्स बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, जो अभी एकदम मिसिंग है, अभी देयर इज़ नो कमिटमेंट, नो पेशेंस, नो लव, नो क्या बोलूँ, मतलब पेशेंस है ही नहीं हो पा रहा है, डर लग रहा है, फ्यूचर का लेकर टेंशन है, अभी छोड़ देते हैं। सो देयर इज़ नो कंसिस्टेंट एफर्ट्स और इवन हार्ड वर्क और इवन विलिंगनेस टू बी टुगेदर। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट येस, डेफिनेटली आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर। सो इन केस इफ़ यू आर ऑल्सो थिंकिंग वेरी प्रैक्टिकली और वेरी रिजिडली, तो आप भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होइए। बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट दिस पर्सन, तो आई एम नॉट सेइंग कि आप एफर्ट डालो, आप बात करो, आप करो। नो, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग इफ़ यू फील लाइक यू हैव डिड अ लॉट। बट येस, अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इस पर्सन से प्यार करती हूँ, मुझे ये इंसान चाहिए, ये प्यार चाहिए, सो अपने अंदर एक्सेप्टिंग एनर्जीज़ को लाइए। क्योंकि एक रिश्ते में बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस की, एक्सेप्टेंस की, ठीक है, म्यूचुअल एफर्ट्स की, लव एंड रिस्पेक्ट की बहुत ज़रूरत होती है। और ये चीज़ें जो हैं ये कांस्टेंट होनी चाहिए। जब कांस्टेंट नहीं रहेगी तभी दरार आती है। ओके, सो चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं। आई couldn't लेट यू गेट क्लोज टू मी। सो येस, डेफिनेटली आपको अपने करीब पाना चाहते हैं, बट आपको अपने करीब भी नहीं ला पा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो एक
ऐसी एनर्जी में अटक चुके हैं कि चाहते हैं बट बिहेव किसी और तरीके का कर रहे हैं, चाहते हैं आपको करीब पाना बट इग्नोरेंस में बिजी है। ये एनर्जी दिख रही है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। यस, जो भी चीज़ें इन्होंने आपको कही गुस्से में आके या बुरा सोच कर, ओवर थिंक करके, डाउट करके, ये फील कर पा रहे हैं कि कितने ज़्यादा इन्होंने बुरा कहा है आपसे। काश वो चीज़ों को वो वापस ले पाते, काश ये सिनेरियो क्रिएट ही नहीं होता आप दोनों के बीच में, काश ये दरार आती ही नहीं, ठीक है। काश वो अपने चीज़ों को, बातों को वापस ले पाते, सब कुछ भुला पाते। तो उनको अपनी गलतियों का एहसास बहुत हो रहा है, बहुत समझ पा रहे हैं कि इतनी बड़ी गलती इन्होंने करी है, इतना गंदा आपसे इन्होंने बात करा है कि अब चाह के भी माफ़ी के भी ये हकदार नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो ये आपके पर्सन बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे है आई लव यू। सो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं, ये मुझे बहुत एनर्जी आ रही है उन लोगों के लिए, सबके लिए ये एनर्जी है, बट उन लोगों के लिए मुझे बहुत एकदम दिल से निकल के आ रही है कि अगर आप लोग अभी ब्रेकअप सिचुएशन से गुजर रहे हो या सेपरेशन से गुजर रहे हो, ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आपसे अभी भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वो आपसे पहले किया करते थे। प्यार में उनके कोई बदलाव नहीं आया है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान के अंदर प्यार है ही नहीं आपके प्रति, या इनका प्यार ख़त्म हो चुका है, सो दैट इज़ नॉट द ट्रुथ। ओके, आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। डेफिनेटली आपके प्यार को, आपके केयर को मिस कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है ना कि जब इंसान को कंटिन्यूसली कोई चीज़ मिलती रहती है तो इंसान उसकी इम्पोर्टेंस को डेफिनेटली फील नहीं कर पाता है। जैसे कि जब हम बच्चे होते हैं, ठीक है, या हम अपने फैमिली के साथ रहते हैं, तो पेरेंट्स हमारे लिए जो एफ़र्ट्स डाल रहे होते हैं, मम्मी जो अच्छे अच्छे खाना बना के हमें खिला रही होती है, तो हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं। हमको ऐसा लगता है कि यार वही खाना, सेम खाना या नॉर्मल खाना, ठीक है, कोई मज़ा नहीं है। पर जब हम बाहर निकल के आते हैं, अकेले रहना शुरू करते हैं, तब हमें समझ आता है कि यार नो, मम्मी कितना मेहनत करके खाना बनाती थी, ठीक है, डैड हमारे लिए सब कुछ करते थे, हमें खुद से कुछ करना ही नहीं पड़ता था। तो तब रियलाइज़ होता है ना, जब चीज़ें छिन जाती है, जब चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो आपके पर्सन की भी वही एनर्जी दिख रही है कि जब आप उन्हें बहुत प्यार करते थे, तब उनके नज़रों में उसकी कोई कद्र नहीं थी, वैल्यू नहीं थी, ना वो कभी सेंस कर पाए कि आपका प्यार एक अलग ही लेवल का था उनके लिए। लेकिन जब आप दूर हो, तब वो हर एक पल आपको याद कर रहे हैं, हर एक पल उनको फ़ील हो रहा है कि आप उनके लिए क्या क्या किया करते थे, और आप थे तो उनकी लाइफ कितनी आसान थी, जो कि अब नहीं है। ओके, bottom of the deck से we have I feel you even though we are apart. So definitely this person definitely feeling you a lot. ये इंसान आपके प्यार को, आपके एनर्जी को अभी भी फील कर पा रहे हैं। आप लोग अलग हो के भी अलग अभी तक नहीं हुए हो। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि बस चीज़ें परमानेंटली ख़त्म ना हो, कुछ ऐसा चमत्कार हो कि फिर से आप दोनों एक हो जाओ। हालांकि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इन्हें इन लाइक इम्पॉर्टेंट है इनके लिए भी एफ़र्ट डालना, बात करना, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये किस हक से, किस मुंह से आके आपसे बात करेंगे, ठीक है। जब कहने के वक्त या आपको दुख देने के वक्त उन्होंने एक भी बार नहीं सोचा, तो अब किस मुंह से आपके पास वापस लौटेंगे ये इंसान। ये चीज़ इनको अंदर से खाई जा रही है, जिसके वजह से ये बस सोचे जा रहे हैं, फील किए जा रहे हैं कि बस ख़त्म ना हो, कुछ ऐसा हो कि सब पहले जैसा ठीक हो जाए। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और अगर आपको अपने लव लाइफ को और भी बेहतर बनाना है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करना है, या किसी स्पेसिफिक पर्सन से लव, कमिटमेंट, लॉयल्टी, मैरिज एक्सेट्रा, रोमांस मैनिफेस्ट करना है, या सिंगल हो तो लवर अट्रैक्ट करना है, लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना है, सेल्फ लव करना है, या फिर ग्लोइंग स्किन के लिए आप इस एनर्जाइज रोज़ ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। ओके, इसे अगर आप वेयर करते हो तो ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर पाओगे, अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड पर्सनल रीज़न या विशेस के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज्ड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये चाहिए कि आपको ब्रेसलेट के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में या पेंडेंट के फॉर्म में मिल जाएगा।
सो अगर आपको ये चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सअप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई और रीजंस, कोई और प्रॉब्लम्स या कोई और क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए। और साथ में अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है लव लाइफ में, ठीक है, जो ठीक ही नहीं हो पाता है, सल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप रेमेडीज़ कर सकते हो। रेमेडीज़ कुछ सिंपल एक्टिविटीज़ होती है जिससे अगर आप करोगे खुद से तो जो भी आपके एग्जिस्टिंग इशू है वो सॉल्व होगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए रेमेडीज़ होती है, लव, करियर, मनी, हेल्थ एक्सेट्रा। सो अगर आप, क्योंकि ये मैंने लव रीडिंग की है, सो अगर आपको लव रिलेटेड रेमेडी चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप में, इंस्टा में। ओके, सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। एंड अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, यानी कि नेम लेटर के अकॉर्डिंग 2024 न्यू ईयर प्रेडिक्शंस के शॉर्ट्स मैं आप लोगों के लिए डाल रही हूँ। ज़रूर कनेक्टेड रहिएगा। अगर आपके फीड में नहीं आया है, आप चैनल पे विजिट करके चेक करें। सारे लेटर्स के 1 बाय 1 आएंगे। अभी मैंने ए लेटर का डाल दिया है। इंस्टा में ABC कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। सो ज़रूर आप देख सकते हो, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय।